हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज एक और इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों से जोड़ रहा हूं। आज के हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिमिलैरिटीज। आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिमिलैरिटीज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये जानते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इन दोनों सिंगुलैरिटीज में डिफरेंस करने में प्रॉब्लम होती है, ये समझने में दिक्कत होती है कि कौन सी सिंगुलैरिटी आइसोलेटेड होगी, कौन सी सिंगुलैरिटी आइसोलेटेड नहीं होगी। सो आई एश्योर यू कि अगर आज का ये वीडियो आप ध्यान से देखते हैं तो आज के बाद कम से कम इस टॉपिक में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक और दिस लेक्चर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि कोई भी ऐसी वीडियो, कोई भी ऐसा कंसेप्ट आप तक डायरेक्टली पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कि सिंगुलैरिटीज या सिंगुलर पॉइंट्स एक्चुअली होते क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वो सारे पॉइंट्स जहां कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, वो क्या होते हैं? सिंगुलैरिटीज होते हैं या सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं, राइट। तीन तरह की सिंगुलैरिटीज होती हैं जिसको हम उस फंक्शन के लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। तो कैसे क्लासिफाई करते हैं कि अगर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म नहीं होती तो उस सिंगुलैरिटी को हम रिमूवेबल कहते हैं, और अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है प्रिंसिपल पार्ट में तो उसको हम पोल कहते हैं, राइट। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है प्रिंसिपल पार्ट में तब हम उसे एक इसेंशियल सिंगुलैरिटी कहते हैं। तो इस तरीके से कोई भी सिंगुलैरिटी तीन पार्ट में ब्रेक होती है। अब मैं आज के इस टॉपिक पे आऊंगा जिसे हम कहते हैं आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आइसोलेटेड मतलब जब कोई पर्सन अकेला होता है, उसके आसपास कोई और दूसरा पर्सन नहीं होता, उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड। उसी तरह मैथमेटिक्स में अगर मैं डिफाइन करूं, इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ सिंगुलर पॉइंट z इक्वल्स टू z नॉट, यानी अगर किसी सिंगुलर पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट के लिए कोई ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करे जिसमें z नॉट के अलावा कोई और सिंगुलैरिटी ना आए, तब हम उसे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहते हैं, अदरवाइज नॉन आइसोलेटेड। बहुत सिंपल है, एक बार फिर से मैं डिफाइन करता हूं कि अगर किसी सिंगुलैरिटी के नेबरहुड में कोई और सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट ना करती हो, ऐसा कोई नेबरहुड हम निकाल सकते हैं, तब आप क्या कहते हैं? तब कहते हैं कि वो सिंगुलैरिटी आइसोलेटेड होगी, अदरवाइज नॉन आइसोलेटेड होगी। इसका मतलब क्या हुआ? आप समझते हैं कि नेबरहुड क्या होता है। नेबरहुड अगर किसी पॉइंट z नॉट का हम निकालते हैं तो हम उसे कहते हैं मोड z माइनस z नॉट लेस देन एप्सिलॉन। यानी ये क्या होता है? सर्कल होता है सेंटर्ड एट z नॉट और जिसकी रेडियस एप्सिलॉन होती है। एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल नंबर, एज स्मॉल एज यू कैन टेक इट। यानी अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट z नॉट है तो इसके अराउंड अगर मैं एक सर्कल एप्सिलॉन रेडियस का बना लूं तो उसे आप क्या कहते हैं? उसको आप नेबरहुड कहते हैं। तो अगर इस नेबरहुड में z नॉट के अलावा कोई और सिंगुलैरिटी नहीं आती, तभी ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है। अगर मैं अपनी तीन सिंगुलैरिटीज के बारे में बात करूं तो रिमूवेबल, यानी जब कोई प्रिंसिपल पार्ट में टर्म है ही नहीं तो वहां पर आइसोलेशन और नॉन आइसोलेशन का जिक्र ही नहीं होगा। अगर दूसरी सिंगुलैरिटी यानी पोल के बारे में बात करें तो हम ये जानते हैं कि पोल्स आर ऑलवेज आइसोलेटेड। जितने भी पोल होते हैं वो सब आइसोलेट होते हैं, यानी यहां भी आइसोलेशन और नॉन आइसोलेशन का जिक्र नहीं होगा। बस ये तीसरी सिंगुलैरिटी यानी जहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है प्रिंसिपल पार्ट में, सिर्फ यहीं पर आइसोलेशन और नॉन आइसोलेशन का जिक्र होगा और आप कह सकते हैं आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के बारे में बात होगी। यानी जब भी सिंगुलैरिटी इसेंशियल होगी तभी हम आइसोलेशन और नॉन आइसोलेशन की बात करेंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से मैं इस टॉपिक को और क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूं। जो पहला एग्जाम्पल मैं कंसीडर कर रहा हूं वो है fz इक्वल्स टू cosec 1 अपॉन z। तो इस फंक्शन की सिंगुलैरिटीज निकालने के लिए मैं इसको 1 अपॉन साइन 1 अपॉन z की टर्म्स में लिख लेता हूं। और ये फंक्शन एनालिटिक कब नहीं होगा? जब ये साइन 1 अपॉन z 0 होगा। यानी साइन 1 अपॉन z को 0 रखने से हमें सिंगुलैरिटीज मिल जाएंगी। साइन 0 कब होता है? साइन n पाई पर होता है, हम सभी लोग जानते हैं। यानी 1 अपॉन z की वैल्यू आई n पाई, और हम कह सकते हैं कि z की वैल्यू कितनी हो गई? 1 अपॉन n पाई। तो z इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई क्या होगा? इस फंक्शन की सिंगुलैरिटीज होंगी। अगर n को हम वेरी करते हैं तो कितने सिंगुलैरिटीज मिलेंगी हमें? हमें सिंगुलैरिटी मिलेगी, अगर मैं 1 रखूंगा तो प्लस और माइनस दोनों पर ही मिलेगी 1 अपॉन पाई।
ऐसे ही प्लस और माइनस पर मिलेगी 1/2 पाई, फिर प्लस माइनस पर 1/3 पाई एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये? n टेंडिंग टू इनफाइनाइट तक। जब इनफाइनाइट होगा n तो लास्ट में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज हमें किसके लिए मिली? गिवन फंक्शन cosec 1/z के लिए। अब ये देखते हैं कि ये जो सिंगुलरिटीज है ये आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड। बहुत आसान तरीका है, अगर मान लीजिए मैं इन सबको जो आर्गन प्लेन होता है वहां पर इनको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, तो जो पहली सिंगुलरिटी मुझे दिखाई दे रही है 1/पाई, मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को डिस्कस कर रहा हूं। सिमिलरली नेगेटिव वैल्यूज भी डिस्कस की जा सकती हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले 1/पाई को डिस्कस करूं, सो दिस इज 1/पाई। अगली सिंगुलरिटी 1/2 पाई, यानी इसके ठीक बीच में आएगी। आप आसानी से समझ सकते हैं 1/2 पाई। 1/3 पाई इसके आगे आ जाएगी, 1/3 पाई, फिर 1/4 पाई एंड सो ऑन। आप इस तरफ चलते जाएंगे और 0 को अप्रोच करेंगे। अब इन सभी सिंगुलरिटीज को आप ध्यान से देखते हैं तो जितनी भी ये सिंगुलरिटीज हैं इन सबके अराउंड आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें अगली वाली सिंगुलरिटी या उसके आसपास की सिंगुलरिटी उसके अंदर नहीं आएंगी। कैसे? मान लीजिए हम जब आगे बढ़ते जा रहे हैं तो सपोज हम z इज इक्वल टू 1/100 पाई पर पहुंच गए, तो 1/100 पाई से लेफ्ट साइड में आ रहा होगा 1/99 पाई, सॉरी राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आ रहा होगा 101 पाई। तो इस पॉइंट पर क्या आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें ना तो ये सिंगुलरिटी है ना ये सिंगुलरिटी है? यस वी कैन। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल कर उसका हाफ कर दूं, उसी को एप्सिलॉन मान लूं, यानी एप्सिलॉन क्या मान लें हम? 1/2 ऑफ 1/100 पाई माइनस 1/101 पाई। यानी दो कॉन्सेक्यूटिव जो सिंगुलरिटीज हैं उनके डिफरेंस का हाफ अगर हम कर लें तो वो उन जो सर्कल होगा वो उन दोनों के बीच से ही होकर जाएगा, यानी कभी भी उससे नेक्स्ट सिंगुलरिटी को कंटेन नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी सिंगुलरिटीज हैं सब की सब आइसोलेटेड हैं, क्योंकि सभी के चारों तरफ आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जिसकी रेडियस एप्सिलॉन होगी, और एप्सिलॉन कितना हो सकता है? दैट सिंगुलरिटी और उसके बाद वाली सिंगुलरिटीज के डिफरेंस का हाफ। यानी इस पॉइंट से आप एक चीज समझ सकते हैं कि एप्सिलॉन कितना भी छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो सिंगुलरिटीज को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, भले ही डिफरेंस कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो वो दो सिंगुलरिटीज आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज होती हैं, नॉन आइसोलेटेड नहीं होती हैं। एप्सिलॉन पर कहीं कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना छोटा होगा। यानी अगर कहीं भी आप दो सिंगुलरिटीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी इफ यू हैव अ सिंगुलरिटी विच इज फाइनाइट, तो अगर दो फाइनाइट सिंगुलरिटीज हैं तो आप उन्हें माइनस कर सकते हैं, भले डिफरेंस कितना भी छोटा क्यों ना हो। और अगर ऐसा है तो उनके डिफरेंस का हाफ एप्सिलॉन मान लीजिए, यानी वो नेबरहुड ऐसा होगा जिसमें कोई और सिंगुलरिटी नहीं होगी, तो वो ऑलवेज कैसी होगी? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। करेक्ट? यानी ये जितनी भी सिंगुलरिटी हमें यहां पर दिखाई दे रही है ये सब की सब आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज हैं, आइसोलेटेड। अब स्पेसिफिकली बात करें जीरो की, जीरो यानी जब n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो इन्फिनिटी यानी 1/इनफाइनाइट पाई पर आप ये डिफरेंस पता नहीं लगा सकते कि उससे जस्ट ठीक प्रीवियस जो सिंगुलरिटी थी वो क्या थी। और जब आपको ये पता ही नहीं है कि इनफाइनाइट पर उसका बिहेव क्या है या सिंगुलरिटी क्या थी, तो आप उन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इसीलिए हम कहेंगे कि 1/इनफाइनाइट पाई यानी z इज इक्वल टू 0 पर जो सिंगुलरिटी होगी वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। क्यों नॉन आइसोलेटेड है? क्योंकि आप वहां पर दो कंटिन्यूअस सिंगुलरिटीज के बीच में डिफरेंस नहीं बता पा रहे हैं, वहां पर वो टर्म्स फाइनाइट नहीं है, तो आप उन दोनों का डिफरेंस नहीं बता पा रहे हैं, और डिफरेंस नहीं पता तो आप कोई भी ऐसा नेबरहुड नहीं निकाल सकते जिसमें आप ये कह सके कि इसमें दूसरी सिंगुलरिटी नहीं आएगी। यानी z इज इक्वल टू 0 कैसी होगी? नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। राइट? तो अब आपको ये चीज समझ में आई होगी कि आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड का डिफरेंस क्या है। एक और छोटा सा मैं आपको यहां पर रूल बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा ये समझने में। एक रूल कहता है कि इफ you have
सीक्वेंस ऑफ पोल्स। अगर आपके पास पोल्स की सीक्वेंस है, जैसे हमारे यहां पोल्स की सीक्वेंस है 1/n पाई, ये सबके सब पोल हैं जो कि 1/sin z से निकाला है, 1/sin 1/z से निकाला है। दीज ऑल आर पोल्स। और ये कैसे है, ये एक सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं। तो अगर इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट आप एग्जिस्ट करता है तो वो लिमिट पॉइंट हमेशा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगा। दिस इज अ रूल, आप हमेशा याद रखिए कि इफ यू हैव सीक्वेंस ऑफ पोल देन इट्स लिमिट पॉइंट विल बी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। और यहां पर जो सीक्वेंस है 1/n पाई, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, यानी व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट इसका लिमिट पॉइंट आएगा 0, यानी z इज इक्वल टू 0 क्या होगी, एक नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। तो आप इस रूल के थ्रू भी बता सकते हैं, और जैसा हमने फिजिकली आपको समझाने की कोशिश की है उसके थ्रू भी बता सकते हैं कि दो कंटिन्यूस सिंगुलैरिटीज के बीच में अगर आप डिफरेंस कर सकते हैं तो इट विल बी अ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नहीं कर सकते तो इट विल बी ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये एग्जांपल कहता है कि fz इज इक्वल टू sin 1/1 माइनस z। तो देखते ही समझ में आ रहा है कि ये z इज इक्वल टू 1 पर एनालिटिक नहीं है। तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन निकालूं डायरेक्टली यहीं से, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 1/1 माइनस z माइनस 1/3 1 माइनस z होल क्यूब एंड सो ऑन। आसान है, साइन का एक्सपेंशन हम सभी लोग जानते हैं, साइन x इक्वल्स टू x माइनस एक्स क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस x रेज़ टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो उसी को यूज करके हमने इसका एक्सपेंशन निकाला। अब यहां पर अगर आप देखिए तो ये एक लॉरेंट एक्सपेंशन है और इसमें प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। कैसे समझ में आ रहा है, प्रिंसिपल पार्ट वो होता है जहां z की पावर नेगेटिव होती है। तो जितनी भी यहाँ टर्म्स हैं इन सब में z की पावर नेगेटिव है। जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो z की पावर नेगेटिव होगी। इट मींस व्हाट, कि जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें कितनी टर्म आ रही है, इनफाइनाइट। कैसे सिंगुलैरिटी होगी, इसेंशियल। जैसे इनफाइनाइट टर्म्स होती है इसेंशियल होती है। दूसरी बात, z इज इक्वल टू 1 ही वो पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इसके अलावा और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहां ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। इसका मतलब z इज इक्वल टू 1 अकेली सिंगुलैरिटी है, फाइनाइट पॉइंट पर है। So I can say, or we can say that this singularity will be isolated essential singularity. Z is equal to 1 will be isolated essential singularity. Right? So I hope आज की इस वीडियो से आप लोगों को ये समझ आया होगा कि आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज का क्या डिफरेंस होता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप समझेंगे कि कोई भी सिंगुलैरिटी आइसोलेटेड कब होगी और नॉन आइसोलेटेड कब होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।